राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सूत जी बोले हैं शान का दृश्य बताया है किधर जब युद्ध होते होते बहुत समय हुआ, अंत में अर्जुन ने भी पितामह को सरसैया पर लिटा दिया। इधर भगवान कन्हैया अर्जुन के साथ वीर सुशर्मा को मारने के लिए जब विद्यादेश में पहुंचे हैं, और उसी बीच में मामा शकुनी को चैन नहीं पड़ा और दुर्योधन को उसी बीच में चक्राव्यूह की रचना कर दी और बताया है कि उस चक्राव्यूह की लड़ाई को अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता था। और जब भगवान कन्हैया वीर सुशर्मा को मारने के लिए विद्यादेश में गए हैं, इधर सभी कौरवों ने एक पत्र लिखा और जब चक्राव्यूह की रचना की है, वो पत्र जब सभी पांडवों को मिला है तो आज पांडव सभी उदास बैठे हैं। तब तक अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु पास में पहुंच गया, पूछने लगा बाबा क्या हुआ? अरे आज इस उदासी का कारण क्या है? तो सभी पांडव कहने लगे बेटा तुम्हारे पिता वीर सुशर्मा को मारने के लिए विद्यादेश में गए हैं और इधर सभी कौरवों ने चक्राव्यूह की रचना कर दी है, और इस चक्राव्यूह की रचना को हमारे भैया अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता है। और यदि
इस पत्र को सुन के शांत होकर के बैठ गया तो कौरव ये समझेंगे कि पांडव हमसे डरते हैं। अभिमन्यु कहने लगे बाबा चिंता मत करो, यदि हमारे पता नहीं है तो क्या बात है, इस चक्रव्यूह की लड़ाई को मैं लड़ूंगा। और जैसे ही ये बात सभी पांडवों ने सुनी, पांडव सोचने लगे जब इस चक्रव्यूह की लड़ाई को मैं नहीं जानता हूँ तो भला ये अभिमन्यु नादान है, बच्चा है, ये इस चक्रव्यूह की लड़ाई को कैसे लड़ सकता है। तो पांडव पूछने लगे अभिमन्यु जब इस चक्रव्यूह की लड़ाई को मैं नहीं जानता हूँ तो भला इस चक्रव्यूह की लड़ाई को तुम कैसे लड़ सकते हो, और तुमने चक्रव्यूह की लड़ाई कहाँ सुनी है। तो अभिमन्यु हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, पिताजी जब मैं अपने माँ के गर्भ में था तो एक दिन हमारी मैया ने जिद कर दी, हमारे पिताजी ने चक्रव्यूह की लड़ाई सुनाई, लेकिन हमारी मैया से एक भूल हो गई। बोले क्या कि 6 दरवाजे तक तो हमारी माँ चक्रव्यूह की लड़ाई सुनती रही, और जैसे ही 7वें दरवाजे की बारी आई तो हमारी मैया को नींद आ गई। इसलिए 6 दरवाजे तो हम तोड़ देंगे। और जैसे ही भीम ने ये सुना, भीम कहने लगे बेटा अगर 6 दरवाजे तुम तोड़ दोगे तो 7वां दरवाजा मैं अपनी गधा से तोड़ दूंगा, चिंता मत करो। आज अभिमन्यु पुत्र को लेकर के सभी पांडव चक्रव्यूह की लड़ाई लड़ने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन बताया कि सभी कौरवों ने, दुर्योधन, मामा शकुनी, कर्णवीर, विकर्ण ने, सभी ने आज उस अभिमन्यु पुत्र के साथ में धोखा कर दिया। जब अभिमन्यु पुत्र को घेर लिया, भीम को अंदर नहीं जाने दिया और धोखा देकर के अभिमन्यु पुत्र का वध कर दिया। अभिमन्यु पुत्र का वध हुआ। इधर भगवान कन्हैया अर्जुन वीर सुशर्मा को मारने के बाद में जब राज्य में वापस आई है तो क्या देखा है कि जिस शिविर में हमेशा उजाला हुआ करता था, सारी शिविर में अंधेरा पड़ा है। अर्जुन समझ गए हैं इसका मतलब कोई बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। हमेशा इस शिविर में उजाला हुआ करता था, आज अंधेरा पड़ा है। अर्जुन समझ गए, अर्जुन को पता चला है कि हमारे अभिमन्यु पुत्र का वध हो चुका है। तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ। अर्जुन ने अपने मन में यह संकल्प किया है कि जिस दुष्ट ने हमारे पुत्र का वध किया है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन को पता चला कि सबसे बड़ा हाथ कर्णवीर का है। तो आज कर्णवीर को मारने के लिए भगवान कन्हैया को साथ लिया अर्जुन ने, और कर्णवीर को मारने के लिए पहुंचे हैं। तो उसी समय भगवान कन्हैया अर्जुन को समझाने लगे, अर्जुन तुम कर्णवीर को मारने आए हो, लेकिन एक बात याद रखना। बोलो क्या कि आप जितनी सरलता से काम ले रहे हो इतनी सरलता से आप कर्णवीर को नहीं मार पाओगे। और सही बात है, अगर कर्णवीर को श्राप लगा हुआ नहीं होता तो कर्णवीर को मारने वाला कोई नहीं था। आज कन्हैया के कहने पर जब प्रभु ने अर्जुन का साथ दिया तो प्रभु के कहने पर आज अर्जुन ने कर्णवीर का वध किया है। बोली वृंदावन हरि लाल की, बोली राधा कृष्ण की। तो ये छोटा सा भजन बोलेंगे।
राधा कृष्ण की साई